बक्सर में रात से ही घूम रहा हूँ, कल से ही क्षेत्र में घूम रहा हूँ। बरसात मुझे विश्वास है कि बक्सर में हमारे कर्मठ मेरे बगल में बैठे हुए, जिनका बालपन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा पर गया है, हमारे बहुत सारे लोग शायद जानते नहीं हो, मैंने भी बाद में जाना संघ का स्वयंसेवक, एक अच्छा ईमानदार पुलिस पदाधिकारी अपनी नौकरी छोड़ करके इन्हें राजनीति में राष्ट्र नीति के लिए काम करने के लिए आए। राजनीति वैधव्य न हो जाए, राष्ट्र नीति के लिए भारतीय जनता पार्टी का दामन इन्होंने पकड़ा है। एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनता का आशीर्वाद इनको मिलना चाहिए। ये कोई ठेकेदारी करने नहीं आए, ये कोई ठिका पट्टा करने नहीं आए, कोई दबंगई करने नहीं आए। दूसरे उम्मीदवार को सामने देखिए जो दबंगई से चुनाव जीतते रहा, जो दबंगई करता रहा, जिनका अपराध जगत में एक नाम रहा था और है। क्या जनता उसको चुनेगी इस बार? दोनों का इमेज मिला लीजिए। एक तरफ आनंद ही आनंद है और दूसरे तरफ भ्रष्टाचार, अपराध, अत्याचार, बेविचार, दुराचार, ऐसे लोगों की टोली है। सुनना जनता को। आज छठ का व्रत है। मुझे विश्वास है कि यहां से हमारे एनडीए के उम्मीदवार, बगल में राजपुर है, निर्मल जी कुशवाहा, कल मैं गया था हमारे तीसरे उम्मीदवार डोगराव से, जहां के आप अध्यक्ष हमारे राहुल जी महाराज, राहुल सिंह, और ब्रह्मपुर से हमारे एनडीए के साथी, हमारे लोकसभा के तमाम जगहों से मैं वहां भी जा रहा हूं। आज भुल्ली भवानी धाम माता के मंदिर छठ व्रत में बराबर जाता रहा। मुझे विश्वास है कि एनडीए शाहबाद में और इस लोकसभा में बहुत बेहतर करने जा रही है और प्राय सभी सीटों पर हम आगे हैं और आगे बने रहेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। आगे बताइए। किशोर ने आरोप लगाया कि उनके जो उम्मीदवार मैदान में उनको डरा करके भाजपा बैठा रही है, भाजपा डरी भाई किससे डर? भाजपा को किससे डर? आप कोई उदाहरण तो दो। क्यों? भाजपा ने कभी भी गलत चीजों का सहारा नहीं लिया और ये जिनको भी आशंका है वो कान खोल करके सुन लें। उनके जो ठोस लोग हैं वो तो बने हुए रहेंगे, जिनको उन्होंने उठा पटक करके लाया होगा वही लोग जाते हो। ये लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र में किसी की आवाज को बंद नहीं कर सकते। लेकिन भाजपा इस प्रकार का क्रूर मजाक न हमारे नेतृत्व ने कभी किया है और न हम करने वाले, और इसमें कहीं दो मत नहीं, ये निराधार है और बेबुनियाद है। आगे बोलिए। तेजस्वी को नौकरी मैन कहा जा रहा है, इस पे क्या कहिएगा? और मैं नौकरी मैन, ये कौन कह रहा? मीडिया बोल रहा है क्या? मीडिया तो नहीं बना, मीडिया बोल रहा है तो बताइए। विपक्ष बोल रहा है। हाँ, विपक्ष बोल रहा है तो आप सुन लीजिए आज वो क्या बनने वाला है। मेरा भविष्यवाणी कभी खराब नहीं होता और मैं जो कहता हूं यहां से कह रहा हूं। वो हमारा पुत्रवत है, मैं जानता हूं, मैं उनके पिता को जानता हूं जो मेरे साथ महीनों जेल के अंदर, लेकिन उस समय भी जेपी के कमरे से उनको निकाल दिया गया था। जेपी ने कहा भागो इस कमरे से, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए हो, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ, और कांग्रेस के घर में दुहाई देते हो और यहाँ की बात वहां तक कैसे जाती है? 1 लाख कूपन का हिसाब आज तक नहीं जमा किया है। जो आंदोलन में कूपन मिले थे विद्यार्थी परिषद, सभी छात्र संगठनों को 1 लाख कूपन का हिसाब नहीं दिया था उसी आदमी का। वो आदमी बाद में मुख्यमंत्री बना, वो आदमी, उसकी पत्नी मुख्यमंत्री बना। और मैंने उस दिन भी कहा था, आ वही काल बिना सही बुद्धि, काल तुम पर सवार हो गया है, विनाश सुनिश्चित है, जेल रहोगे, गेट जोड़ के जेल जाओगे। और अब गेट तो छोड़ दीजिए, अब आने वाली पीढ़ियों को भी उसने भ्रष्टाचार, उनके डीएनए में ही भ्रष्टाचार, डीएनए ही भ्रष्टाचार से लिप्त है। तो बिहार में विकास पुरुष की बात करें, गोपालगंज के सैकड़ों उदाहरण है, केवल एक जिला का, गोपालगंज का, जहां से जमीन के बदले, रोजगार के बदले, नौकरी के बदले जमीन लिखवा लिया। और जमीन किसके नाम पर? जो आज बिहार को महिमा मंडित करने के लिए उनके पुत्र निकले, आज उसके नाम पर जमीन है, केस है, आज मुकदमा ही नहीं, आज वो बेल पर है, जमानत पर है।
तो ऊपर पप्पू भी जमानत पर, बड़का पप्पू, और नीचे छोटका पप्पू भी जमानत पर, और बगल में उत्तर प्रदेश का सप्पू, और बगल में बंगाल का गप्पू। ये पप्पू सप्पू गप्पू लप्पू, ये नरेंद्र मोदी का शासन है। लुटेरों को जेल देंगे, लुटेरा लूट नहीं सकता, लुटेरों को छूट नहीं, चाहे कोई भी हो, कोई भी दागी होगा, कोई भी भ्रष्टाचारी होगा, हम उसको छोड़ नहीं सकते। सुचिता का सरकार बिहार में, जो एक विकास की सरकार, जिस नाम पर सुशासन बाबू हमारे सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री थे, और सुशासन बाबू के रूप में हमारे नीतीश कुमार जाने जाते रहे। पूरे विश्व में पहला सुशासन बाबू इसी बिहार ने 2005 में प्रतिस्थापित किया था। और इसलिए मैं कह रहा हूं, अब कान खोल के सुन लीजिए, वो क्या बनेंगे। आपने क्या बोला था? नौकरी में। और आप भी कुछ बोलने वाले हैं, क्या बनेंगे? बोलिए 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 बोलिए, क्या बनेंगे? मुख्यमंत्री के रेस। और बहुत अच्छा, सुन लो, कान खोल करके लिख लीजिए। अगले 14 नवंबर के बाद घोषणा होगी, और 14 नवंबर के बाद ये मुख्यमंत्री तो मुंगेरी लाल का हसीन सपना होगा इनके लिए। ऐसे भ्रष्टाचारी तांडव नृत्य करने वाले को बिहार की जनता गति नहीं देने वाली है। ये क्या बनेंगे? तो ये काल कोठरी के, बक्सर के काल कोठरी के ये मुख्य कैदी जरूर बनेंगे, मुख्य कैदी बनेंगे। ये कान खोल करके सुनो, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं बनने वाला है। इतिश्री। चलिए, ऊपर घोटाला के बाद